बंगाल से 58 लाख घुसपैठिए बाहर। बीजेपी ने टीएमसी की तुष्टीकरण राजनीति का किया एक्सपोज। क्या ममता बनर्जी डर गई? पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिर एक बार एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर ने अब यानी कि दूसरे चरण का एसआईआर शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल में। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पहले ही ऐलान कर चुका है पहले चरण के एसआईआर के बाद कि लाखों नाम कटने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। और अब इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी अब आमने सामने है। भाजपा नेता निशीथ प्रामाणिक ने अब टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कई सवाल पूछे हैं और ये तक कह दिया है क्यों आखिरकार ममता बनर्जी को लग रहा है डर। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक ने ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा, ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी की लंबी लंबी धमकियां अब कहां चली गई। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से अब घुसपैठियों के नाम सामने आ रहे हैं, पहले आप सुनिए कि क्या कुछ कहा है अपने बयान में निशीथ प्रामाणिक ने और किस तरीके से इस 58 लाख घुसपैठियों की लिस्ट पर अब निशीथ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता ने टीएमसी पर सवाल दागे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभिषेक बनर्जी कौन होता है पूछने वाला। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसको कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो उसका सम्मान को समझकर करना चाहिए, डिग्निटी को समझकर करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी जहां पर एक मंच पर खड़ा होकर बोलते हैं कि एसआईआर करने नहीं देंगे, आज कहां, आज तो एसआईआर हो रहा है बंगाल में। जहां पर उन्होंने मंच से ये ऐलान किया था कि बंगाल में एसआईआर होगा, एक भी लोगों का नाम बात पड़ेगा तो बंगाल में वो ना जाने क्या कुछ कर देगा। आज कहा गया है उनका बड़ा बड़ा लंबी लंबी बात है। लोगों को भुलाने के लिए दो पर्ची लेके इलेक्शन कमीशन में गया और सामने आके मीडिया को भाषण दिया। कहा करके दिखाए ना विरोध, अगर दम है तो करके दिखाए विरोध इलेक्शन कमीशन का। उसका परिणाम भी क्या होगा वो भी देखने के लिए वो तैयार रहे। ममता जी देश के होम मिनिस्ट्री को थ्रेट करते हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, ममता बनर्जी दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुका है। कब क्या बोलते हैं, कब किस तरह से बातों को दोहराते हैं, उनका खुद को याद नहीं रहता है। और मुझे लगता है कि उनका जो है ट्रीटमेंट का जो है आवश्यकता है और उसके साथ साथ अभी राजनीतिक रूप से रिटायरमेंट लेने का टाइम भी ममता दीदी को आ गया है। क्योंकि जहां पर एक तरफ खुद इस स्टेट का मुखिया होने के बाद भी जहां पर यहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बार बार बिगड़ता जा रहे हैं और उसके ऊपर जो महिला का सम्मान वो बार बार भूलुंठित हुआ है। और अगर आज का डेट में देखा जाए कि पूरा देश का जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो बढ़ने का कारण अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है और कोई नहीं। क्योंकि ये जो सारे 400 किलोमीटर एरिया अभी भी अनफेंस्ड है, ये किसकी वजह से? अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो ममता बनर्जी। किस स्वार्थ से ये जो आपका अभी तक लैंड जो है, जमीन जो है वो अधिग्रहण नहीं किया गया, एक्वायर नहीं किया गया, किन लोगों को दवा देने के लिए? आज एक स्पष्ट रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि ममता बनर्जी डर गए हैं और डर के बौखला रहे हैं और उनका जो दोगला राजनीति है, अपीसमेंट का राजनीति है, वो लोगों के सामने आ गया है। बंगाल तैयार है, 2026 के लिए तैयार है, 2026 में बंगाल से दीदी को विदाई करने के लिए तैयार। तो देखिए, बीजेपी के नेता का आपने बयान सुना।
कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। देश में आंतरिक सुरक्षा लगातार बिगड़ती जा रही है और इसके लिए केवल और केवल ममता बनर्जी, उनकी पार्टी जिम्मेदार है। ये बड़ा आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टीएमसी को लेकर कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक भारी तादाद में घुसपैठिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम अभिषेक बनर्जी की, तो कल अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को लेकर फिर एक बार जनता के बीच में कई बड़ी बड़ी बातें की और उन्होंने ये तक कहा कि किस तरीके से एक बड़ा यानी कि लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उन्हें घुसपैठिया बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने 2003 में हुए एसआईआर को लेकर भी तमाम बातें कही कि पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब किस तरीके से राजनीति की जा रही है। इसलिए जिस तरीके से कल अभिषेक बनर्जी ने ये तमाम बातें कही और इस पे अब बीजेपी का कहना है कि आज हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी डर गई हैं और वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। यानी कि ममता बनर्जी पर बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और एक यही बड़ा कारण है कि टीएमसी के नेता लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को बंगाल में अब वोटर ड्राफ्ट यानी कि वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 58 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पहले चरण का ड्राफ्ट है जिसे अब पब्लिक डोमेन में डाला गया है चुनाव आयोग के द्वारा। टीएमसी इसे भाजपा की साजिश बता रही है और आरोप लगा रही है कि असली वोटरों को डराया जा रहा है। और अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि बंगाल को ही आखिरकार क्यों निशाना बनाया जा रहा है जबकि अन्य राज्यों में ज्यादा डिलीशन हुए हैं। उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर घुसपैठिए नाम सार्वजनिक नहीं किए गए तो आंदोलन होगा और ये बात टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी के द्वारा की गई है। वहीं दूसरी तरफ अब जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं टीएमसी के द्वारा और ये कहा जा रहा है कि जिन 58 लाख लोगों को घुसपैठिए बताया जा रहा है या जिन लोगों के नामों को डिलीट किया गया है, जिनमें काफी लोग वो भी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, काफी ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल की को छोड़कर अब कई और राज्यों में जा चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे बोगस वोटर भी हैं जो पश्चिम बंगाल के नहीं हैं या फिर उनके नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। और ये तमाम कुल मिलाकर 58 लाख लोगों की लिस्ट है, जहां एक तरफ टीएमसी इस पर सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि लिस्ट दी जाए हमें और ये बताया जाए कि आखिरकार कौन कौन वो लोग हैं जो 58 लाख लोग हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि 58 लाख लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से लिस्ट मांगी जा रही है टीएमसी के द्वारा, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एसआईआर से अवैध घुसपैठिए बाहर हो रहे हैं और टीएमसी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। और यही बड़ी बात निशीथ प्रामाणिक ने अभिषेक बनर्जी की पुरानी धमकियों को याद दिलाते हुए कही और ये कह रही हैं कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी पहले कुछ कह रहे थे और आज किस तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो देखिए एसआईआर का मुद्दा 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था पर घिरी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि भाजपा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा और हिंदू वोटरों को जोड़ने का मौका मान रही है। क्या बंगाल में एक बार फिर से खेला होगा? ये लगातार सवाल अब उठ रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से अब तमाम वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, क्या टीएमसी को अब ये डर है कि जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं क्या वो टीएमसी का वोट बैंक है? क्या जिस जगह से टीएमसी को ज्यादा वोट मिलते थे? इस तरीके के तमाम कई सवाल हैं जो अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे हैं और ज्यादातर सवाल वो हैं जिनमें ममता बनर्जी से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ममता बनर्जी को एसआईआर से इतना ज्यादा डर क्यों है? अगर घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, बोगस वोटर्स को हटाया जा रहा है, तो टीएमसी को इससे परेशानी क्यों है? क्योंकि एसआईआर होने वाले राज्यों में सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि अन्य भी तमाम बीजेपी शासित राज्य भी हैं। जब उन सरकारों को समस्या नहीं है तो आखिरकार टीएमसी के नेता इतना ज्यादा क्यों सवाल एसआईआर को लेकर उठा रहे हैं? खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।